तो भारतवर्ष का ये पहला कोचिंग संस्थान है जहाँ पर रामायण की क्लासेस फ्री में दी जाती है। रामायण की क्लासेस सभी लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि राम जी जो कि किस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह मर्यादा में रहना चाहिए व्यक्ति को। उन्होंने एक तरीके से राम राज्य, ये एक धार्मिक बुक ना होकर एक व्यक्ति के कर्म का बुक है, जिन्होंने सिखाया कि व्यक्ति को किस तरह मर्यादा में रहना चाहिए। उन्होंने त्रेता युग में आकर लोगों को, मनुष्य को रहने सिखाया था कि किस तरह मनुष्य का जीवन होना चाहिए। मनुष्य का जीवन हमेशा ही संघर्षों वाला होना चाहिए। तो रामायण के अंश लेकर आया हूँ, दोहा है, पढ़ने का मैं शुरुआत करता हूँ। बंदौ संत समान चीत, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध कर दोई। सिया बलराम चंद्र की जय। जब भी दोहा पढ़े तो सिया बलराम चंद्र की जय कहना चाहिए। ये जो कि मेरे दादी माँ के द्वारा बताया गया है। मतलब मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जन स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। सिया बलराम चंद्र की जय। मतलब संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंद खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजर हरस विषाद बसेरे। कहने का तात्पर्य है कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनका दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसाखी, पर हित घृत जिन्ह के मन साखी। इसका अर्थ है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की भी बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों को दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। तो ये पाँच मिनट का मैं रामायण का सीरीज लेकर आऊँगा, क्योंकि क्लासेस बहुत दिनों तक चलने वाली है, सीरीज है, ये अभी ख़त्म नहीं होगा। मैं क्या कहता हूँ, रामायण जो है वो एक तरीके से व्यक्ति को कर्म का पुस्तक बोलना चाहिए। इसमें क्या है कि त्रेता युग में राम जी आए थे, वो भी जो कि हमारे जैसे छात्र जीवन व्यतीत किए होंगे,
बड़े हुए होंगे, तो देखिए वे कितना महान व्यक्तित्व हैं कि उनके ऊपर रामायण जैसी बुक लिखी गई है। तो इसको पढ़ना चाहिए। लोग समझते इसे धार्मिक बुक नहीं, कर्म। एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने राम राज्य दिया, जो अभी तक का सबसे बढ़िया राज्य माना जाता है, उनका ये बुक है, लिखा गया। उन्होंने सिखाया कि किस तरह मर्यादा में रहना चाहिए। ठीक है, तो लोग इसे धर्म का बुक घोषित करके पढ़ाई नहीं करते। कर्म, प्रत्येक युवा वर्ग को, प्रत्येक पुरुष वर्ग को रामायण का बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम की सीख दी है सभी लोगों को। तो यदि रामायण के दोहा पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।